जय हिंद साथियों, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। सभी साथियों को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो साथियों, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसी बीच आपको 2-3 दिन की क्लास नहीं मिली, उसका एक रीज़न था खेती बाड़ी का काम आ गया था। खेती बाड़ी का समय है, धान वान लगवाने में बिजी हो गए थे, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए दोस्त, आपको अब हमेशा कंटिन्यू क्लास मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको एक क्लास मिली थी जिसमें आपको रेट के हिसाब से उसको अनुपात में बदलना बताया गया था। अनुपात से सक्सेसिव से कैसे लगा सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन उस क्लास में हुए थे, 2 आज बेसिक और क्वेश्चन करवाते हैं। फिर आपको धीरे 1000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित की जाए। चलिए दोस्त, आ गया क्वेश्चन। जब ब्याज की दर छमाही संयोजित हो, तिमाही संयोजित हो, चौमाही संयोजित हो, 5 माही संयोजित हो, तो आप इसको कैसे लगाओगे। तो सारा काम आपका खेला किसका है, रेट का है और समय का है बस इसमें। और मूलधन, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज तो बाद में आप बदल सकते हो। तो देखो दोस्त, सबसे पहले ये क्या है, ब्याज की दर देख लीजिए प्रश्न में कितनी संयोजित हो रही, छमाही लग रही है कि तिमाही लग रही है। संयोजित होने का मतलब आप जान रहे हैं कि जैसे होता है वार्षिक संयोजित, कि साल भर में आपको एक बार ब्याज देना होगा। जो भी हम निर्धारित कर दें, जैसे कहते हैं कि 12 रुपये हम साल भर में आपसे लेंगे, तो आपको साल भर में 12 रुपये देना। लेकिन छमाही संयोजित होने का मतलब है कि हर 6 महीने पे दोगे, और एक साल में आप जानते हो 2 छमाही होती है। ठीक है, कहते नहीं कि छठे मासे तू देखात है कहाँ चला जाता है। छठे मासे का मतलब हुआ कि हर 6 महीने पे। ठीक है, तो ब्याज की दर छमाही संयोजित की जा रही है। तो अब अगर ये 20 रुपया साल भर में हम दे रहे थे आपको, तो अगर हम 6-6 महीने पर देंगे तो कितना देंगे, का हर बार 20 देंगे आपको? नहीं, अब वही पैसों को हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो हर 6 माह पे देंगे, तो यानी 10-10 करके देंगे। तो जब ब्याज की दर छमाही संयोजित होती है तो आप इसको रेट को आधा कर लीजिए तुरंत। रेट जो 20% थी अब कितनी बन गई, 10% बन जाएगी। 2 से भाग करोगे, नई रेट कितनी आ गई, 10% आ गई। अब इसी के हिसाब से आपको प्रश्न क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो जब रेट पता होता तो मूलधन और मिश्रधन का आप अनुपात बनाते हो। अब 1.5 वर्ष का मतलब हुआ 1 साल 6 महीना। 1 साल में 2 छमाही और 6 महीने हो, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब रेट को जब आप रेशियो में बदलते हो तो 10/100 यानी 10 से 11। इसको पहली क्लास में बदलना बता दिए थे, आपको कैसे बदलोगे देख लो। अच्छा, फिर से एक बार, जैसे 10% है तो 10/100, 0 कटा 1/10 आया। नीचे हमेशा मूलधन होता है, ऊपर हमारा ब्याज आता है। अगर मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। तो कितनी, 1.5 वर्ष में जो टाइम था आपका 1.5 वर्ष था, क्या था, 1.5 वर्ष था। तो 1.5 वर्ष के लिए भैया, अब 1.5 वर्ष में कितनी छमाही हो गई, 3 छमाही हो गई। कितनी छमाही हो गई, 3 छमाही हो गई। तो आप इसी को दोनों की घात क्या लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, या सीधे आप करते जाते ऐसे 10 से 11, 3 बार 10 से 11। इसका इधर गुणा कर लेते, 10 धामा 100, 100 धामा 1000, 11 ग्राम में 21 और 1300 ये 31। ठीक है, ये आ गया मिश्रधन और मूलधन का अनुपात। मिश्रधन और मूलधन का, जैसे आप 1000 के अनुपात में पैसा दिए, आपको 1331 देना पड़ रहा है। ठीक है, तो कितना ज्यादा मिल रहा है आपको, 331। कितना मिल रहा है, 331 अनुपात, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो प्रश्न में मूलधन कितना था, 1000, यहाँ भी अनुपात कितना है, 1000, यानी 1000 की वैल्यू है आपकी 1000 के बराबर। तो ये कट गया, 1 की वैल्यू 1 आ गई। तो किसका पूछा, 331 का। तो 331 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 331 रुपये आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 331 रुपये आ गया।
अब ये कहोगे कि इतना बड़ा सर लग रहा है, हमें तो बड़ा टाइम लगा। नहीं भैया, ये आपको स्टेप सॉल्व करने बताने में लगा है। और आप इस प्रश्न को 2 से मैक्सिमम तीसरी लाइन में, और इसके लिए आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आप माइंड में कैलकुलेशन करोगे। लेकिन जब एक बार मेथड सीख जाओगे तो पहले आप मेथड सीखिएगा। एक बार फिर से समझिए कि जब 20% वार्षिक दर दी गई थी और दर छमाही संयोजित होने लगी, यानी अब 6-6 महीने पर लेंगे उसी 20 रुपये को, तो आधा हो गया, 10% आ गया। और 10% का 1/10 अनुपात बना, यानी 10 रुपया 11 हो गया। तो अब जैसे 1.5 वर्ष था तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही होता, तो मैंने 3 बार कर दिया। आप इसी को सीधे यहीं पे घात 3 लिख सकते थे, इसकी घात 3, इसकी घात 3, तो 10 धामा 100 धामा 1000 और इधर 1331। ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन का अनुपात आ गया। मूलधन की वैल्यू आपको पता थी 1000, यहाँ से अनुपात 1000 था, तो 1000 की वैल्यू 1000 के बराबर हो गई, तो 1000 बराबर 1000 के, तो 1 की वैल्यू 1 आ गई। तो पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन दोनों का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज 331, तो कितना आ गया, 1.5 साल में 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लिखा है दोस्त, 4000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित की जाए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो सिंपल से में आप करेंगे, देखो अब रेट क्या है, सबसे पहले देखो दर कैसी संयोजित हो रही, छमाही, यानी जो भी दर दी गई वार्षिक को तुरंत क्या हो जाएगी, आधी, तो 20/2 यानी 10% आ जाएगा। क्या परसेंट, 10%। और आप अभी बनाए थे P/A, तो 10% की वैल्यू 10 से क्या हो गई, 11 हो गई। अब देखिए कितना दिया, 1 साल, 1 साल का मतलब हो गया कि 12 महीने, और जब 12 महीने को 6-6 महीने में तोड़ेंगे तो 2 बार आएगा, यानी आप 10 से 11 फिर कर देंगे। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, और नहीं चाहते तो आप ऐसे इसकी घात 2 लगा दो और इसकी घात 2 लगा दो। क्या लगा दो, इसकी घात और 2। देखो भैया 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और इसका स्क्वायर करोगे तो 121 आ गया। तो ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया। अब प्रश्न में देखिए मूलधन यहाँ पे कितना आया है, 100, और मूलधन की वास्तविक वैल्यू कितनी है, 4000। तो ये 100 किसके बराबर हो जाएगा, 4000 के बराबर हो जाएगा भैया। तो 1 2 0 दोनों तरफ काट दीजिएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो 100 रुपया दिए थे, 121 रुपया पा रहे हैं, तो 21 रुपया बढ़ा कि नहीं, जो बढ़ रहा है यही ब्याज हो गया। तो 1 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू 40 है भैया, तो 21 की पूछा तो 21 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 0 4 1 4 4 दूनी 8, कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 840 रुपये आ गया। ठीक है साथी, समझ गए। तो इसी तरह से जब ब्याज की दर छमाही संयोजित की जाए। अच्छा मान लो अब तिमाही संयोजित होने लगे, तो तिमाही संयोजित होने लगे तो क्या करेंगे। अब तिमाही का मतलब होता है 3 महीने का, तो 1 साल में कई तिमाही आती है जानते हैं, 4 तिमाही होती है। चलो इसको भी आप कर लिए। मान लो अब 5 माही संयोजित होने लगा, 8 माही संयोजित होने लगा, 7 माही संयोजित होने लगा, तब आप इसको कैसे करोगे। तो चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन आप प्यारा सा कर लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है साथी, चलिए दोस्त, लिखा है 10,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 8 माही संयोजित की जाए। लो भैया, अभी तक तो छमाही था तो आप आधा आधा कर लेते थे, तिमाही होता था तो 4 से भाग करके दर चौथाई कर लेते थे। अब ये 8 माही कौन सी वाला, 7 माही, 5 माही, तो आपको एक तरीका यूनिक सा बता दे रहे हैं, चाहे उसमें 1.5 माही संयोजित करेगा, आप उस तरीके को अपना लेना, नई रेट तुरंत निकल आएगी। क्योंकि ये वास्तविक अब रेट नहीं रह गई, ये तो साल भर के लिए है। अगर हमें पैसा साल भर में 15 रुपये देना है तो अब हर 8 महीने पे देना होगा, तो हम कितना देंगे। तो सुनो दोस्त, आप रेट ये झूठला दिया, ये झूठ बोल गई रेट, इसको अब सही रेट बनाने के लिए आप जानते हो नई रेट निकालना होगा। तो ये 15% वार्षिक थी, यानी कि 12 महीने की रेट थी, 15/12
जितने माह की संयोजित हो रही हो, जितने भी माह से संयोजित हो रही, 8 माही, 3 माही, 4 माही, 5 माही, 6 माही, जितना भी संयोजित हो उससे तुरंत क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको ज़रा सॉल्व कर दो। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15, 5 दूनी 10। नई रेट कितनी आ गई, 10% होगी, जो ये हर 8 माह ही देना पड़ेगा। अब कब तक देना है, 2 साल तक देना है। तो 2 साल टाइम 2 वर्ष हो गया, और 2 वर्ष आप जानते हो 2 वर्ष में होता है 24 माह, और 8-8 महीने की कैसे शिफ्ट बनेगी, 3 बार देना पड़ेगा। 24 माह में हमें 8-8 महीने पर अगर देना है तो कितनी बार देना पड़ेगा, 3 बार देना पड़ेगा। बस आपका काम हो गया। अब आप जानते हो रेशियो बना लो, यही से बनेगा मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। बहुत बार आप बनाए हो 10% का, 10 से 11, 10 से 11, और कितनी बार है, 3 बार है, यानी आपको ये 3 बार लिखना है, या घात ऐसे 3 लगा दो आप तुरंत। जब आप देखोगे भैया 10 का क्यूब यानी 1000 होता है, और 11 का क्यूब यानी 1331 होता है। अब 1000 यहाँ पे मूलधन का अनुपात आया, और वास्तव में मूलधन आपका 10,000 दिया गया था, तो 1000 की वैल्यू है 10,000 के बराबर। किसके बराबर, 10,000 के। 1 2 3 0 इधर से, 1 2 3 0 इधर से काट दीजिए, तो 1 की वैल्यू कितना बच गया, 10 बच गया। आपसे क्या पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों का अंतर क्या होता है, 331 है। 1 की वैल्यू 10 है, 331 का पूछेगा तो 331 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये थी साथियों चक्रवृद्धि ब्याज में जब 8 माही, 3 माही, 4 माही संयोजित करने लगे। तो अब जैसे इसी प्रश्न में आपसे कहता कि 7 माही संयोजित कर रहे हैं, तो 15/12 गुणे 7। अगर आपसे कहता कि 9 माही संयोजित कर रहे हैं, 9 माही संयोजित कर रहे हैं, तो 15, जो ये वार्षिक दी गई है, वर्ष का मतलब होता है 1 साल, और 1 साल में आप जानते हो 12 महीने ना। अगर हम साल भर में 15 रुपये दे रहे हैं, तो अगर एक एक महीना पे देना होगा तो हम 12 से भाग करते ही नहीं करते, बस वही काम। तो 15/12 गुणे जितना माह का संयोजित हो आप तुरंत लिख दो। जैसे और कोई रेट होती, जैसे यहाँ 20% होता वार्षिक दर से, 8 महीने संयोजित कर, तो 20/12 गुणे 8 कर लेते। तो समझ गए साथी। तो ये थी आज की आपकी प्यारी सी छोटी सी क्लास, जो कि क्वेश्चन प्रीवियस जो पिछली क्लास हुई थी उस पर आधारित करवाने थे। अगली क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते लिखते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, नौकरी करें, ठीक है, खेती बाड़ी का काम आ गए वो भी करें। कुछ भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब कुछ करते रहें। घर में जिम्मेदारी भी आ गई बहुत सारे लोग के ऊपर, तो उसको भी निभाते रहें। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।